पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, कई हिमालय शीश धरे। पहलगाम के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, पहलगाम के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, ऑपरेशन सिंदूर का मैं इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, ऑपरेशन सिंदूर का मैं इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा। मैं बनारस गया अभी कुछ दिन पहले, तो मेरे घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ प्रोफेसर था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो रिटायर होके बनारस जा गया। पीछे से बोला अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, 74-75 का आदमी बूढ़ा ही माना जाता है हमारे देश में। लेकिन मेरे मुंह से एक वाक्य निकला उस दिन पहली बार निकला अचानक। अब मैं उसे रोज बोलता हूं ताकि मुझे आशीष मिले, क्योंकि मेरा संकल्प है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक गाता रहूंगा, तब तक गाता रहूंगा। मैं सूरज, मेरे मुंह से निकला, मैं कहा देखो भाई एक बात याद रखना, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह 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 वाह। 6 लाइन सुनना, मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी सुन के समर्थन मांगे। मेरे कहने से आगे मैं तो इसी इनके बड़प्पन के सामने बड़ा, ये एहसान कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा। मैं सूरज के, नहीं वो चेक मेरे नाम का है ना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिला, मेरे साथ होना बस जी, मैं 10-12 मिनट रहूंगा लेकिन आपको बोर नहीं करूंगा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। अभी जो तालियां मुझे चाहिए वो नहीं बजा रहे आप, मैं आपको कुर्सियों से ऊपर उछालूंगा, और नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरि ओम पवार। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी खूनी आतंकी मेरे घर में आएगा, देखता हूं कितना समर्थन करते हो। अब जो भी खूनी आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाया जाएगा, ओसामा के बिना कफन के बिन दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे। मैं जोश में पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा कि आपका। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का सदैव मुख्यमंत्री जी, आपकी इस कविता प्रेम का, कविता के प्रति निष्ठा का, समर्पण का मैं फिर सर झुका के हूं, लेकिन आपका अगर राजा आपके साथ बैठा है तो समझ लो पूरा मध्य प्रदेश की जनता कब सम्मेलन सुन रही है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है।
बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। बंधु धरती पर खूनी बंदूकों ने भी तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। सुमित का भी वो ईश्वर है श्रेष्ठ, ओज में कल मुझसे बड़ा कवि बनेगा वो। अमन अक्षर के गीत हमारे मधुर ने भी आज श्रेष्ठ गीत पढ़े और तक जिंदा है। देखना है, दिनेश दिग्गज जी ने बहुत श्रेष्ठ संचालन किया। अब मैं आपको ऐसा कुछ सुना रहा हूं जो आपको लगेगा कि ये भी कवि लिख सकता है क्या बात है। और मैंने लिखा इसलिए कि मैंने लिखता तो कोई और नहीं लिखता। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति से सहमत हो तो पूरा सदन जी भर के उतनी तालियां उठाए जितनी अब तक नहीं उठी, और आप सहमत नहीं हो तो चुप रह जाना। भारत ने हर समझौते का, मैंने 24 साल पहले कहा था सिंधु जल संधि तोड़ दो, किसी ने माना नहीं, वरना तो 24 साल के सारे संकट हिंदुस्तान के सामने आते ही नहीं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया।